हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल माय हिंदी टीचर। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 की इंग्लिश बुक डैफोडिल से यूनिट 4 किंग जॉन एंड द अबॉट ऑफ कैंटरबरी नामक चैप्टर से आपको MCQ टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। चलिए, ये 30 क्वेश्चन लगभग मैं बताऊँगी बच्चों, इसको देख लेते हैं, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर डिड किंग जॉन लिव? ए है इंग्लैंड, बी है फ्रांस, सी है जर्मनी, डी है इंडिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। ए उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 2, अ रिच ओल्ड एबॉट लिव्ड इन अ बिग हाउस कॉल्ड, ए है कैंटरबरी, बी है अबे, सी है पैलेस और डी है ऑक्सफोर्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों बी, अबे। देखिए, उनका एबॉर्ड जो थे वो उनके हाउस का नाम था एबे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ मेनी ब्रेव नाइट्स वेटेड फॉर द एबॉट एट हिज टेबल एवरी डे? तो आपने चैप्टर में पढ़ा था कि उनके जो एबॉट थे उनके 50 सोल्जर्स उनका वेट करते थे। तो देखिए यहाँ पे इसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा बी, 50। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड द किंग आस्क द एबॉट? ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो एबॉट से जो राजा थे किंग जॉन, उन्होंने 3 क्वेश्चन पूछा था बच्चों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु आंसर्ड द किंग्स क्वेश्चंस? राजा के प्रश्नों का उत्तर किसने दिया? ए है अबॉट, बी है बेगर, सी है शेफर्ड और डी है मिनिस्टर। तो आपने पाठ पढ़ा है तो आपको सारी जानकारी है बच्चों। इसका राजा के प्रश्नों का उत्तर दिया था शेफर्ड ने। चलिए ट्रू और फॉल्स देखते हैं बच्चों। जहाँ सही होगा वहाँ ट्रू लिखेंगे, जहाँ गलत होगा वहाँ फॉल्स लिखेंगे। ट्रू का अर्थ होता है सही और फॉल्स का मीनिंग होता है गलत। आप टी और एफ भी लिख सकते हैं। 6 नंबर है क्वेश्चन, द नेम ऑफ द किंग वाज एबॉट। द नेम ऑफ द किंग वाज एबॉट। ये भी फॉल्स हो जाएगा बच्चों। द एबॉट लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस। वो एबॉट जो थे वो छोटे घर में रहते थे, भी गलत है। द किंग आस्क्ड 3 क्वेश्चंस टू एबॉट। ये आपका सही उत्तर है। राजा ने 3 प्रश्न पूछे थे एबॉट से। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, किंग जॉन वाज अ क्रूएल एंड हार्श किंग। ये ट्रू आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि वो सही में क्रूएल थे राजा जो थे। तो यहाँ पर हो जाएगा ट्रू। प्रश्न नंबर 10 है, द क्राउन ऑफ द किंग जॉन वाज ऑफ गोल्ड। तो उनका राजा का जो क्राउन था, जो उनका मुकुट था, वो कैसा था? गोल्ड का था। तो ये ट्रू है। चलिए, मैच द फ्रेजेज इन कॉलम ए विथ दोज इन कॉलम बी टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए को बच्चों कॉलम बी से मैच करना है। चलिए देखते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन है, यू शैल लिव अंटिल द डे। अब इसको मैच करेंगे हम दैट यू डाई, ई नंबर से। 11 नंबर को ई नंबर से मैच करना है बच्चों। और अगला है 12 नंबर, बट इफ यू फेल टू आंसर माई 3 क्वेश्चंस आई शैल कट योर हेड। देखिए कहाँ पे लिखा है, डी नंबर। आपको 12 नंबर को डी नंबर से मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हैव यू नेवर हियर्ड दैट अ फूल में टीच। तो 13 नंबर को आपको अ वाइज मैन विट, ए नंबर से मैच करना है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ नथिंग एल्स कैन बी डन आई कैन एट लीस्ट। तो इसको मैच कर दीजिए सी नंबर से, डाई इन योर प्लेस।
अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, आई विल गिव यू 4 pieces ऑफ सिल्वर एवरी वीक। अब ये एक ही बचा हुआ है बच्चों, बी नंबर, एज लॉन्ग एज यू लिव। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ पोजेसिव नाउन इन द ब्लैंक्स। बच्चों आपको पता है कि पोजेसिव नाउन में आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, तो आपको इसको ध्यान रखना होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। दिस इज माई, ब्रैकेट में लिखा है सिस्टर, दिस इज माई सिस्टर बुक। अब आपको सिस्टर का एपोस्ट्रोफी एस लगाकर पोजेसिव नाउन बनाना है, तो दिस इज माई सिस्टर्स बुक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है समवन स्टोल द बर्ड एग्स। तो बर्ड्स हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, यहाँ भी एपोस्ट्रोफी, बर्ड के बाद कॉमा, कॉमा के बाद एस, एपोस्ट्रोफी एस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिल suitable adjectives from the text with the help of option given in the bracket। 3 ऑप्शन ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, लॉन्ग, वाइज, कूल। तो चलिए इसको मैच करते हैं इससे, फिल इन द ब्लैंक से। 18 नंबर क्वेश्चन है चेन। चेन अब किस चीज़ की चेन है, यहाँ पर 3 है, लॉन्ग चेन तो नहीं, गोल्ड जब लिखा है गोल्ड और सिल्वर तो आपको गोल्ड से ही मैच करना है, चेन गोल्ड कलर की थी। 19 क्वेश्चन नंबर है मेन। मेन वाइज, वाइज का मतलब होता है बच्चों बुद्धिमान। 20 नंबर है क्वेश्चन गाउन, तो गाउन लॉन्ग हो जाएगा, गाउन मतलब एक लंबा सा ड्रेस होता है तो वो लॉन्ग। अगला पढ़ते हैं, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेल देन आई सिट हेयर विथ माई क्राउन ऑफ गोल्ड ऑन माई हेड, यू मस्ट टेल मी विद इन अ डे जस्ट हाउ लॉन्ग आई शैल live. Secondly, you must tell me how soon I shall ride round the whole world. And lastly, you shall tell me what I think. Question number 21. Name the chapter from where this passage has been taken. A है The Knave Friends, B The Kali and the Red Snake, C King John and the Abbot of Canterbury और डी है द फ्लाइंग मशीन। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा सी किंग जॉन एंड द अबाउट ऑफ कैंटरबरी। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, हु हैज सेड दीज लाइन्स। किसने कही ये दीज लाइन्स, जो भी लाइन्स लिखी हुई हैं वो किसने कही। ए है किंग जॉन, बी है अबाउट ऑफ कैंटरबरी, सी है सेफर्ड, डी है बेगर। तो ये जो लाइन्स है ये तीनों जो उन्होंने कहा था कि ये मैं आपको 3 चीज़ें मेरी पूरी करनी है, तो ये किसने कहा था, किंग जॉन ने। ए है सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, द क्राउन वाज ऑफ द किंग जॉन वाज, उनका क्राउन किस चीज़ का था। ए है सिल्वर, बी है गोल्ड, सी है डायमंड और डी है फेदर। तो बच्चों उनका क्राउन था गोल्ड का, बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड द किंग आस्क अबाउट। कितने क्वेश्चन पूछा था किंग ने अबाउट से। तो यहाँ पर ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो आंसर सही है 3 क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द किंग। आप देखिए यहाँ पे पैराग्राफ से बच्चों आएगा तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन क्या था कि यू शैल टेल मी व्हाट आई थिंक, मैं क्या सोच रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया होगा कि व्हाट ही ईट, व्हाट ही थिंक, व्हाट ही नोज, व्हाट ही, हाउ लॉन्ग विल ही लिव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, व्हाट ही थिंक्स, वो क्या सोचते हैं। Read the given passage carefully and choose the correct option. Welcome, Sir Abbot. It is a good thing that you have come back, but if you fail to answer my 3 questions, I shall cut your head. Question number 26. Name the chapter from where his passage has been taken. बच्चों ये जो भी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ हैं, जो पैसेज हैं, आप इनको ध्यान से देखिए, बोर्ड में आ सकते हैं एग्जाम में, और इन्हीं से ये सारे जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं।
तो 4 ऑप्शन है इसके। द न्यू फ्रेंड्स, द अगला ऑप्शन है काली एंड द रेड स्नेक, और अगला ऑप्शन है सी नंबर किंग जॉन एंड अबाउट ऑफ कैंटरबरी, और डी नंबर है द फ्लाइंग मशीन। तो बच्चों ये जो पैराग्राफ है, पैसेज है, ये आपका लिया गया है किंग जॉन एंड द अबाउट से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हु सेड दीज लाइन्स, किसने कही ये दीज लाइन्स? ए है किंग जॉन, बी है अबाउट ऑफ कैंटरबरी, सी है सेफर्ड, डी है बेगर। तो ये लाइन्स किंग जॉन ने कही है। ए आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट विल किंग डू इफ ही फेल्स टू आंसर हिज क्वेश्चंस? ए है गिव हिम रिवार्ड, बी है कट हिज हेयर, सी है कट हिज हैंड्स, और डी है कट हिज हेड। सही आंसर है बच्चों कट हिज हेड, उनका सिर काटने के लिए। अगर आप उत्तर देने में फेल हो गए, असमर्थ हो गए, तो आपका सिर काट दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 29, हाउ मेनी क्वेश्चंस वेर आस्क्ड बाय द किंग? ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो आपको मैंने कई बार बताया बच्चों कि 3 क्वेश्चन पूछे थे राजा ने अबॉट से, पादरी से। तो आंसर सही हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द गिवन पैसेज विच इज अपोजिट ऑफ बैड। बैड का अपोजिट क्या होगा? अपोजिट का मीनिंग होता है एंटोनिम। एंटोनिम का हिंदी में मीनिंग होता है विलोम, उल्टा शब्द। तो बैड का मतलब होता है बच्चों बुरा, और इसका अच्छा हो जाएगा गुड। इसका मीनिंग हो जाएगा, इसका अपोजिट गुड। इसका सही आंसर है डी। चलिए इसको यहीं पे समाप्त करते हैं क्वेश्चन आंसर। लेकिन आपको बहुत ही कम क्वेश्चन दिया है मैंने, आप ज़रूर इसको पढ़ लें। बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू सो मच।